وہ कहते ने लखे दियां लख बलाएं कई लांदियां ने कई लांदियां ही नहीं। ऐसी बलाएं होती हैं जो बदबख्त पल्ले पड़ जाएं तो आपका जीना महाल कर देती हैं। इस माशरे में भी बेतहाशा ऐसी बलाएं हैं, और ख़ास तौर पर जब हम घरेलू सियासत की बात करते हैं, घरेलू अमूर तो मेरे ख्याल से उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन घरेलू गैर ज़रूरी अमूर की जब बात करें तो हमें ये हर चौथे छठे घर में मसाइल नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा मसला आपने कभी नहीं देखा होगा जैसा गुजरात में इस फैमिली को देखना पड़ा। इस फैमिली पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस घर में बच्चों को और घर की खातून को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और यहाँ तक कि एक चंद दिन की बच्ची को बाप थप्पड़ों के साथ धमुस्सों की तरह मारता है, जैसे वो मिट्टी कूटने के लिए धमुस्सा इस्तेमाल होता है ना, और बच्ची चीख रही है, करा रही है, बुरी हालत है उसकी। अपेरेंटली तो ये लगा कि ए गई, लेकिन जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट भी क्या किया, इस फैमिली ने खुद ही जान मारी, खुद ही तलाश करते रहे कि किंदा गुनाह साढ़े पल्ले पे आ गया है, ये कौन सा गुनाह है जो हमें उठाना पड़ रहा है। तो पता चला कि गुनाह भाई साहब पंजाब से भी नहीं हुआ, पाकिस्तान से भी नहीं हुआ, इंडो पाक से भी नहीं हुआ, ये गुनाह हुआ है तुर्की में। आज से 3 से 4 साल पहले एक तुर्क बाप ने अपनी बेटी को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसका असर ये हुआ कि 4 साल बाद वही वीडियो जो है गुजरात में बैठे इस घर के सर पर डाल दी गई। और कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी, पर्चे हो गए, इस घर के मर्दों को उठा के ले गए। जिस शख्स पर इल्जाम लगा वो 1.5 साल से पाकिस्तान में ही नहीं है, वो मस्कत में बैठा है। वालिद और वालदा के बाद बहन और इस घर की एक और खातून जेठानी है, ये मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप फुफ्फो हैं जी। तो एक फुफ्फो, वो कहते हैं फुफ्फी पतरी को जात, बच्ची पर बात हो रही है ना, कि वो भी एक भतीजी है, एक बाप की औलाद होते हैं, तो वो आपकी भतीजी थी और एक जात थे, माते थी आपो आप फुफ्फी पतरी इको जात। तो आपने कभी भाई के हाथ नहीं रोके कि यार भाई ये क्या करते हो तुम? मेरे भाई ने कभी इस तरह से कोई तशद्दुद किया ही नहीं है। किस तरह से किया? मेरे भाई ने कभी भी तशद्दुद नहीं किया। जब बेटी पैदा हुई है मेरा भाई बहुत खुश था, मेरे भाई की आंखों में तो खुशी के आंसू आए थे, और हमने उसकी मिठाइयाँ बांटी हैं। हम लोग सब बहुत खुश थे कि अल्लाह ने हमारे घर रहमत भेजी है। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरा भाई अपनी बेटी पे या अपनी बीवी पे तशद्दुद करे? आपकी भतीजी इस वक्त किस उम्र में है? मेरी भतीजी की उम्र इस वक्त 4.5 साल है। लेकिन वीडियो में जो बच्ची नजर आ रही है उसकी तो उम्र मेरे ख्याल चंद दिन है ऐसे और वो टर्किश मीडिया के मुताबिक जब ये वीडियो आई थी उस वक्त ये 2 माह की बच्ची थी। तो आपकी भाभी ने ये जो पर्चा करवाया, क्या ये इस वीडियो की बुनियाद पर हुआ है? जी, उन्होंने जो पर्चा करवाया इस वीडियो की बुनियाद पे करवाया, लेकिन ये जो वीडियो है ये सारी फेक है। ये टर्किश वीडियो है जो कि नवंबर 2021 में वहाँ पे वायरल हुई थी। इस वीडियो की मुझे पूरी डिटेल बताएं, इसकी हकीकत क्या है? ये वहाँ पे वायरल हुई थी नवंबर 2021 में। अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसमें जो सोफ़ा है वो सोफ़ा भी हमारा नहीं है, इसमें जो कारपेट है वो भी हमारा नहीं है, हमारे घर में कारपेट ही नहीं है, उस तरह का ग्रीन सोफ़ा भी हमारे घर में नहीं है। जो सेटिंग उन्होंने बैकग्राउंड में दिखाई है वो भी हमारे घर की नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बच्ची की बात करती हूँ तो बच्ची में देखिए, अगर आप किसी भी बच्चे को उठाते हैं ना तो वो उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। जब उस बच्ची को उठाया गया तो वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तो ये छोटी सी डॉल है, इस तरह से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो मेरी तो जो भतीजी है वो तो उस वक्त पूरे 1 साल की थी, और 1 साल के बच्चे में और 2 माह के बच्चे में बहुत फ़र्क होता है। तो ये एक फेक वीडियो है। आपकी भाभी कभी बैरून मुल्क गई हैं? नहीं, कभी भी नहीं गई? नहीं, कभी भी नहीं। भाभी बैरून मुल्क नहीं गई और भाई 1.5 साल से घर नहीं आया? जी। भाई आपका कहाँ पर मौजूद होता है? मेरा भाई इस वक्त मस्कत में है। इससे पहले कहाँ था? मेरा भाई शुरू से ही मस्कत में है। वो जब कभी वो तुर्की गया है? कभी भी नहीं। मेरा भाई जब भी अब्रॉड किया ना वो मस्कत में ही गया, और वो अभी भी वहीं पे है। आपके वालिद को उठाया गया, आपके भाई की तस्वीरें लगाकर पूरे नेशनल मीडिया पर एक खबरों का पहाड़ खड़ा हुआ। जब ये खबरें आपके सामने आ रही थी तो एक बहन के तौर पर कैसा महसूस हो रहा था? मेरा तो दिल जो है ना वो डूब गया था। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूं और ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और जो इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए गए हैं उसी को
हमने साबित करने के लिए हम लोग खुद उसके सबूत ढूंढते रहे हैं। जब ये वाक़या हुआ है वो मेरे बाबा को लेके गए हैं, वो पूरी रात मैंने लगा के इस चीज़ के मैंने सबूत ढूंढे हैं कि ये वीडियो कहाँ की है। तो वो ढूंढते 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 मुझे फिर मिली है कि ये तो टर्किश वीडियो है। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमारी मदद की है और इस वीडियो के ज़रिए हम लोग इंसाफ की अपील करेंगे। ये वीडियो आपने पुलिस को दी कि ये तो टर्किश वीडियो है? इसकी डिटेल्स पुलिस को आपने बताई? जी बताई। ठीक हो गया। तो अभी क्या रद्द अमल है पुलिस अभी की हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं, अभी हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर आप लोगों पर एक मुकदमा है कि आपके गालिबन आपके घर में से किसी मर्द ने फायरिंग भी की आपकी भाभी पे। वो फायरिंग उन्होंने खुद अपने घर पे की है। भाभी के भाई ने अपनी बहन के घर पे खुद फायरिंग की है। साथ ही भाभी ने 15 पे कॉल कर दिया। उसके बाद उसका भाई मेरे बहनोई के घर चला गया, वहाँ पे जाके उन्होंने फायरिंग की है। और वो वही जो इल्ज़ाम है वो मेरे बहनोई पे लगा रहे हैं। फायरिंग भी खुद की है, 15 पे कॉल भी खुद की है और इल्ज़ाम भी वो हमारे पे लगा रहे हैं। ये आप कैसे साबित कर सकते हैं कि फायरिंग आप लोगों ने नहीं की? क्योंकि हम लोग भी अपने घर में मौजूद हैं, वो भी अपने घर में सोए हुए हैं। हमारे फैमिली में मतलब हमारे पास और जो मेरी बहन है, हम दोनों के घरों में कभी हम लोगों ने गन नहीं रखी, तो हम लोगों ने कभी फायरिंग नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, ये माइक जरा करीब रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जेठानी हैं? जी बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? ये स्यापा कहाँ से आ गया? इस शादी से पहले भी आपके घर में ये मसाइल थे? नहीं, हमारी शादी इकट्ठी हुई थी दोनों की। इकट्ठी हुई? हाँ जी, शादी दोनों की इकट्ठी हुई थी। तो सच क्या है वो बताएं, खुल के बताएं। हमारी शादी इकट्ठी हुई थी तो हम इकट्ठे ही रह रहे थे। जब हमारे पहले बच्चे हुए तो तब ना इसके थोड़ा सा मसला बना, तो इसके ने अपने अब्बू को बुला लिया तो गाली गलोच की, नहीं हमारी बेटी को अलहदा करें। अच्छा। तब से वो फिर अलहदा ही रह रही। मैं ससुराल शुरू से ससुराल के साथ रह रही हूँ, वो अलहदा रह रही है। फिर भी कोई ना कोई मसला बना देती है। कभी लोग इकट्ठे करके हम ससुराल मेरे रिलेटिव, मुझे मैंने कभी भी उससे कोई होता है ना वो लिंक रखा ही नहीं है। वो मैंने कभी वीडियो एक बार देखकर आपके भी ज़हन में आया तो होगा कि मेरा देवर कितना बुरा है, ये देखो बच्ची को मार रहा है, पुरानी वीडियो सामने आ गई है। वो ना जी बात है, ये खुद ही सब कुछ। हाँ वो पता है सारे, मैं भी इधर ही रह रही हूँ। मेरी वैसे उससे बातचीत नहीं है वो, मैं उधर जाती ही नहीं उसके घर। मैं शुरू से ससुराल वालों के साथ हूँ, वो लहदा रह रही है। तो मेरे उससे कोई लिंक ही नहीं था। मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि उसने मुझे क्यों इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। मेरी कभी उससे बातचीत नहीं है, कोई नहीं है। जब उसकी बेटी पैदा हुई थी वो लहदा कहीं और मकान में रह रही थी। कहा नहीं कि पुत्र कितने फंस गई है की चल रहा है चंगी भली तन ब्याह से ऐसे पर्चे हुई जा रहे ना। वो ही ना, मैं खुद इस चीज़ पे हैरान हूँ कि पहले नहीं था। अभी ये जो पर्चा करवाया ना इसमें मुझे इन्वॉल्व किया हुआ। मैंने देखा आप तो सारी उसमें शामिल है। वही ना, ये तो चलो ससुराल इनके साथ लिंक था जो भी है, लेकिन मेरी कभी भी उसके साथ कोई भी वो क्या पंजाबी में कहते हैं चंगी माड़ी वाला वो बात है नहीं थी। मेरे उमान मस्कत में होते हैं। दोनों भाई बाहर हैं? जी बिल्कुल। मेरे तो शादी से पहले के काफ़ी देर के पहले के बाहर है। तो ये जो है शादी के 7 माह बाद चक्कर लगता है आपके खाउन का? वो कंपनी पे होता है, 2 साल का एग्रीमेंट होता है। पता है कितने दिन के लिए आते हैं वो? कभी 2 माह, इस लास्ट टाइम 3 माह भी आए थे। क्या ये एक अजियत नहीं होती, एक मुसलसल अजियत कि खामद घर पे नहीं है, खातून बच्चों को भी संभाल रही है, तमाम रिश्तों को भी संभाल रही है, जब मुश्किल वक्त आएगा तो खातून ने अकेले देखना है और फिर अकेले ही सरवाइव करना है। हाँ वो तो है, लेकिन वो बच्चों के लिए फिर जाना पड़ता है, क्या करें। फिर बच्चों के लिए वो परदेश किए हुए हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, फैक्ट्स हैं आपके सामने रख रहे हैं, शर्मिंदगी से भरे में। इन पर जो इल्ज़ाम लगा वो तो समझ आती है। एक शख्स फरीक ने दूसरे फरीक पर इल्ज़ाम लगाया, किन वीडियोस की बुनियाद पर लगाया वो भी एक रियलिटी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ज़्यादा शर्म उस वक्त आती है जब आपका निज़ाम आंखें बंद कर, अच्छा जेड़ा पर्चा नहीं ना देना, बड़े सियाने ने जेड़ा पर्चा नहीं ना देना होंदा, पब्बा बाहर होके जोर ला लो, नहीं होएगा। तो जेड़ा देना है टर्किश वीडियो तो भी दे देंगे तो बाबा भी चाल लेंगे। मुझे खुशी हो रही है कि आप इतने कमाल महान कारीगर हैं। हाजी साहब, हम साहब मिलते हैं ब्रेक के बाद।